राधे कृष्णा बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के सुअवसर पर हम कथा करेंगे रास पंचाध्याय की, जिसमें रास के बारे में और महारास के बारे में और गोपियों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। आज शरण पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जब चीरहरण पर उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे संग में रास करूंगा, तो मानो जीवात्मा का और परमात्मा का मिलन ही महारास है। गोपी कृष्ण पिता और बालक का मिलन है। और कहते हैं कि ये गोपियां वही है जो राम अवतार में जंगल में संत थे और मर्यादित पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा था, अभी तो मैं मर्यादा में हूँ, जब मैं अगले जन्म में अगले अवतार में आऊँगा, लीला पुरुषोत्तम बनकर आऊँगा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, तब आप मेरे साथ लीला करना। तो 84 लाख योनियों में नाचने से अच्छा है भगवान के विरह में नाचो, भगवान के साथ नाचो, कृष्ण भगवान जी के साथ। विश्वरंतु नमस्कृतो योग माया उपाक्षयः। वृक्ष पर बंशी बजाई, चांद को देखा, और गोपियों का भाव क्या है। दूध निकल रहा है और दूध को कोने में रख रही हैं, निकलता जा रहा है मगर मन कृष्ण में है, बालकन पे ध्यान नहीं है, खसम को रोटी खवावे काज समय नहीं है, नमक की जगह चीनी डालवे लग रही हैं, और पुत्र को रखा काजल, एक आंख में लगाई दूसरी में लगानी ही भूल गई, लाली लगानी भूल गई, और किसी ने तो पूरा मुख में लाली लगा ली और कहवे लगी आज मेरे कृष्ण भी कार्य बनेंगे और हम भी कार्य बनेंगे। और स्नान करके आई, अस्त व्यवस्थ वस्तु धारण किया, भगवान के फोन का इंतजार था। क्यों? क्योंकि जब कोई कार्ड देता है तो कई लोग सोचते हैं फोन आएगा। ठीक वैसे ही भगवान ने चीरहरण लीला के समय निमंत्रण तो दे दिया था, वादा तो कर दिया था, मात्र फोन आना रह गया है। फोन आना मतलब बंशी बजानी रह गई। वेणु विनाद कर रहे हैं और सबको बुलाया। एक गोपी शरीर को त्याग कर मन से वहां पहुंच गई और कहती, निर्मल बंधन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से भगवान के पास देह को त्यागा, प्राण स्वरूप धारण करके चरणों की प्राप्ति करी। योग मायाम उपक्षयत, योग माया ही वैष्णो देवी बनी थी, जो सबके घर में विराजमान है, जो वैष्णव लोग होते हैं। परीक्षित ने कहा, ये काम भाव लीला है। सुखदेव जी कहते, अरे कंस गाली देता है, रावण युद्ध करता है, गोपियां भक्त हैं और गोपियों का प्रेम भाव देखो। वेद स्तुति मधुनी लिल्लो रसे रसर, मधुमक्खी जैसे मधु चाटती है, हर जगह से रस लेती है, सारी नदी का रस समुद्र में विराजमान हो गया। कृष्ण लीला का रस रास पंचाध्याय में है, सारा रस रास पंचाध्याय में है। और यहाँ तक कि भोले बाबा भी गोपी बनकर आए थे, केस सजाए, काजल लगाए, कपड़े पहने, अजीब से भूतों की चोली में आए और मुस्कुराए। स्वागतम मोहमाया भागो त्र्यकम कम करावामि ते त्र्यंति किम चरवाणिवा वजस्या रामयम कासे रुदागमनम तारणम। गोपियों का स्वागत किया। भगवान ने कहा, यहाँ आने का कारण तो बताओ, पर पुरुष के पास क्यों आए हो? अब कहते पहले बुलाया फिर कहते क्यों आए हो? सासू डांटे, पति मना करे, फिर भी हम आए। काया वचन मन पति पद प्रेम, पतिव्रता नारी की कथा सुनाने लगे। भगवान कहने लगे, एक पति था, वो उसका बेटा क्रोधाग्नि की ओर जा रहा था, अग्निस्त्रोत्र में जा रहा था, मगर उसने अपने पति को नींद से नहीं उठाया। 1 साल का बालक था, मगर उसके पतिव्रता धर्म के बाद देखा कि वो जब निकला उसमें से तो वह जीवित निकला। 2 घंटे बाद पुष्प बन गया था वो अग्नि। क्यों? क्योंकि उसका पतिव्रता धर्म था। अब कहती, आपने तो कथा सुना दी, हम भी एक कथा सुनाएंगे। भगवान, एक पति था और उसकी पत्नी थी। वो पति चला गया था कई सालों के लिए, मगर उसकी पत्नी उसका पुतला बनाकर पूछती थी। अब आप बताओ, उसके पुतले को पूछना चाहिए जब उसका पति आ गया, कुआड़ पर खटखटा रहा है मगर वो नहीं खोल रही। तो भगवान कहते, अब तो असली पति आ गया है, पुतले का क्या काम? कहती, ठीक वैसे ही आप हमारे असली पति हो, अब हमें पुतले का क्या काम? हे गोविंद, हमारे साथ रास कीजिए। वयम विबोहति भवा गतिवम विषम सन्नसा च सर्व विश्याम स्वभावमूलम स्वभक्ता भज स्वा दुर्वा मा त्वाज मा
त्याजत्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुझते। भात बनी है ग्रहण कर लो। भात बनी धान धन कूटा मूसल गर्म पानी से मिलकर उठाया और भात का भोग लगाया। भक्त दुख आएगा अंत गति सोमति होती है। इसलिए भगवान की भक्ति करने से पहले ही सोचना पड़ता है कि दुख आएगा और दुख में कष्ट भी होंगे। मीराबाई ध्रुव की तरह बनना पड़ेगा। अंत में अपनी वस्तु दे दो। मन जो है हम तुम्हारे पास कुछ काम नहीं कर पाएंगे बिना मन के। हमारा मन आपके पास है। अब इतनी सारी बातें भगवान क्यों कर रहे हैं? सीधा रास कर सकते हैं, मगर क्यों कर रहे हैं? जब तक राधा रानी जी नहीं आएंगी तब तक रास कहाँ होगा। हे राधे वृषभानु हुए तरे हे बो चंद्रयाणे हे कांते कमनीये गोपीलरमये वृंदावनेश्वरी हे मत प्राण परायणे च रसिके हे सर्वभूतेश्वरी आपत्रे मरीतम पत्रितप मश्यम भातुतम मान मूलम। श्री राधा रानी जी प्रकट हो गई, रास किया और एक कृष्ण लाखों गोपियां तो रास हुआ। मगर महाराज कैसा होता है जिसमें लाखों ही कृष्ण होते हैं और लाखों ही गोपियां होती है। ऐसा रास नहीं जो हमार करते हैं, वो तो गली के जैसे करते हैं, वो तो डांडिया हो गया। मगर महाराज होता है जितने कृष्ण उतने गोपियां। कामदेव भी आया भगवान की मोहित रूप से। मदन मोहन की काम मदन, जब मदन होता है काम और मोहन होता है मोहित कर देने वाला। उस दिन से भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन। भगवान ने काम को भी मोहित कर दिया, मदन मोहन। गोपियों में अहंकार आ गया कि अब कृष्ण तो हमारे हैं। कोई कहती मेरे पैरन में दर्द है रहा है, भगवान पैर दबाने लगे। कोई कहती पसीना आ रहा है, भगवान पीताम्बरी से झाड़ा करने लगे। कोई कहती मैं तो त्रिभुवन सुंदरी हूँ, हम सुंदर हैं इसलिए कृष्ण हमारे आगे पीछे डोलते हैं। और भगवान राधा रानी जी के साथ आगे की ओर चलने लगे। और जब देखा भगवान के स्वरूप में भी अहंकार आ गया, अपनी पद्दी पर बिठाया और जैसे ही पटकी पर चलने लगे तो भगवान अंतर्धान हो गए। अब सब पूछती वृक्ष लता पताओं से 9वीं अवस्था प्रेम की पार हो गई। 10वीं अवस्था में आकर कहती हा कृष्ण मेरे कृष्ण कहाँ हैं, मेरे कृष्ण कहाँ हैं। अब जब 9वीं अवस्था प्रेम की पार हो जाती है तो 10वीं अवस्था में क्या होता है? कोई बांसुरी बजाता है, भगवान की नकल करते हैं। कोई गोवर्धन उठाती है, कोई जमुना किनारे विराजमान होती है। सब विरह भाव में कुछ भगवान की लीलाएं करती हैं। राधा रानी जी को देखा, भजन विरह भाव रखा। और जबकि गोपियों की सुंदरता बड़ी अपरंपार है। पूरी दुनिया की सुंदरता मिला दो तो एक अप्सरा बनती है, और सारी अप्सराओं को मिला दो तो एक गोपी बनती है, और सारी गोपियों को मिला दो तो हमारी राधा रानी जी बनती है। पूरी दुनिया की सुंदरता की नट के नाखून के बराबर भी नहीं है हम। राधा रानी जी के चरणों के नख के बराबर भी नहीं है हमारी सुंदरता। ऐसी राधा रानी जी को कृष्ण प्यारी है, कृष्ण को राधा रानी जी प्यारी है। और रास पंचाध्याय पुराणों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है। भागवत में 10वां स्कंद सर्वश्रेष्ठ है और 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भागवत का स्वरूप है, भागवत का हृदय है गोपी गीत, और रास पंचाध्याय में भी गोपी गीत सर्वश्रेष्ठ है। क्या बताया महाराज में? जयति तेदिकम जन्मना वरदाशयतेन्द्राशश्वदत् हृदयति दृश्यताम दिक्षुतावकास्त्वयि दीप्तास्तं तम विचिन्वते। श्लोक गाने लगे। 19 श्लोकों में गोपी गीत का भाव रखा और कहने लगे पूरी कृष्ण कथा। ब्रह्मा ने 3 बार अध्ययन किया। गोपवधूति पताल पन्यलेन वथ गोपवधू बनकर आई, भगवान के विरह में रोई। कहती कि सब गोपियाँ कहती श्लोक में कि हमें क्यों बचाया सप्तासुर तृणावर्त और कालियानाग से, जब आपको हमें मारना ही था विरह में। नखिल देहिनाम अंतरात्मा तुम ईश्वर हो इति गोपया प्रदायता। रोना प्रारंभ करने लगी। भगवान से किसी के आंसू सहन नहीं होते। तस्माता भी रुचारी गोपी पाठ करने लगे। भगवान के लिए रो, दुनिया के लिए नहीं। रुद्रु स्वसमरह
साजन स्वर में रोने लगी, पूरा शरीर पकड़ लिया। भगवान के भक्तों से नेत्र बह रहे हैं। हाथ छुड़ाए के जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तो जबर कहूँगी तो हृदय में विराजमान हो। जब हृदय से जाओगे तब जानूंगी। अब तो प्रेम के पाले पड़ गए प्रभु, अब हम आपसे हो गए, आप हमारे हो गए। गोपी बनकर बैठे सब भाव में, और कामदेव जी से नारद जी ने पूछा कैसा युद्ध लड़ोगे भगवान से, किले का युद्ध या महल का युद्ध? ये भगवान कह रहे क्या नारद जी बच्चों से युद्ध करवाओगे? भोले बाबा भी श्रृंगार करके आए, क्योंकि भोले बाबा को तो एक्सपीरियंस है कामदेव को हराने का। साड़ी पहनी, खूब साफ वाप लगा कर आए, फेरन लवली लगाई, कंघी करी, जूड़ा बांधा और गोपी बनकर आए तो गोपेश्वर महादेव कहलाए। कामदेव को प्रहस्त किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर महारास का भाव रखा, जितने कृष्ण उतने गोपियाँ थी। और रास पंचाध्याय को जो मन से श्रवण करता है उसके हृदय से काम रोग मिट जाता है। यही रास पंचाध्याय का भाव था। राधे कृष्ण।